So good morning friends, once again it's Vikas to welcome you. दोस्तों हमारे जो पिछले दो वीडियोस हमने आपके लिए बनाए थे and I got really a very fantastic responses from your side. I really appreciate you for those responses, those comments. दोस्तों बहुत खुशी की बात है कि आपने उन्हें देखा और आपको वो लगा कि हाँ ये आपके एमसीक्यूज की तैयारी कराने के लिए एक अच्छा माध्यम है। तो दोस्तों उसी सीरीज के लिए हम आगे बढ़ते हुए आज आपके साथ लेकर आ रहे हैं कुछ और छोटी छोटी सी चीजें, कुछ और वन लाइनर्स। दोस्तों आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिजनेस लेटर्स, और ये बिजनेस लेटर्स हर एक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे स्टूडेंट मैनेजमेंट मैंने एमबीए कर रहा हो, चाहे वो कहीं भी कुछ कर रहा हो, दीज वन लाइनर्स आर सो इंपॉर्टेंट फॉर देम। दोस्तों ये वन लाइनर थोड़ी देर के लिए ऐसे लेते हैं कि हम अचानक से स्क्रीन से गायब होते हैं, और इमेजिन करिए आप कि ये वन लाइनर आप बिजनेस लेटर आप किसे कहते हो। बिजनेस लेटर हैं क्या? हमने जब आपके सामने से गायब हुए तो आपके दिमाग में कुछ नहीं, जब तक सामने दिखते थे तो कुछ ना कुछ और चीजों पे हम नहीं जा पाते हैं। तो क्या था ये बिजनेस लेटर, या क्या है ये बिजनेस लेटर्स? पहली बात तो ये समझ लें कि द बिजनेस लेटर्स नॉट ओनली हेल्प द बिजनेसमैन टू बिल्ड न्यू रिलेशंस एंड मेंटेन द एस्टेब्लिश्ड वन, but they also help him to plan, manage and organize the business activities. क्योंकि हम जब लेटर की बात दिमाग में लेकर आते हैं तो हमारे दिमाग में वो सिर्फ लेटर्स होते हैं जो कम्युनिकेशन का माध्यम है। भाई सेल लेटर भी तो हो सकता है, ऑफर लेटर भी हो सकता है, इंक्वायरी लेटर भी हो सकता है। तो हम इन्हीं के बारे में आज बात कर रहे हैं, और इन पे बात करने से पहले छोटी छोटी सी टर्म्स के बारे में बात करना चाहते हैं। बिजनेस लेटर्स में ये एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे जुड़ी हुई जो टर्म है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक टर्म होती है इनसाइड एड्रेस। व्हाट इज इनसाइड एड्रेस? अपने आप को आंसर देकर देखिए क्या है इनसाइड एड्रेस। बेसिकली द इनसाइड एड्रेस कंटेन्स द नेम, post and address of the firm of the all the individual to whom the letter is being written. Inside address बिजनेस कम्युनिकेशन में, बिजनेस लेटर्स में इनसाइड एड्रेस का अर्थ होता है उस व्यक्ति या उस फर्म का नाम, एड्रेस इत्यादि इत्यादि जिसे आप लेटर लिख रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाता है इनसाइड एड्रेस इज द एड्रेस ऑफ द राइटर, द नेम ऑफ द राइटर एंड ब्ला ब्ला। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि इनसाइड एड्रेस क्या है। दूसरा वर्ड है सैल्यूटेशन। हम सभी एलिमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं आपके साथ, हम कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो एमसीक्यूज में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनकी बात कर रहे हैं। सैल्यूटेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैल्यूटेशन? सैल्यूट, समझ गए? समझ में आया? कुछ हिंट? सैल्यूट मीन्स वो एक फॉर्मल ग्रीटिंग जिससे आप लेटर स्टार्ट करते हो, जैसे डियर सर या मिस्टर, मिस, मिसेज, ब्ला ब्ला। ये जो वर्ड्स हैं, ये जो फॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, इन्हें कहा जाता है सैल्यूटेशन। अब एक बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन हमने कहीं देखा था, What is Mr. in a business letter? What is Mr. in a business letter? ऑप्शंस कुछ ऐसे दिए हुए थे। सैल्यूटेशन एक ऑप्शन था, एक ऑप्शन था द फर्स्ट नेम, इनसाइड एड्रेस। आपको सिर्फ पता है कि ये मिस्टर क्या है। बेसिकली आप संबोधन के लिए यूज कर रहे हैं, ग्रीटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को रिस्पेक्टफुली आप एड्रेस करने के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सैल्यूटेशन। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। चलो अपन कुछ साल पीछे चलते हैं, जब हम लोग
स्कूल में एप्लीकेशंस लिखा करते तो लास्ट में लिखा करते थे योर ओबीडियंटली या योर ओबीडियंट स्टूडेंट. बेसिकली दिस इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का अर्थ होता है द फॉर्मल lucid way to end the letter, the polite way of ending a letter. ठीक है, lucid means थोड़ा सा मधुर तरीका. हम ऐसा अचानक से लेटर खत्म करें तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा ना. तो दैट इज बेसिकली द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज. क्लियर है? अब यदि किसी को इसमें कहीं कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ ले, बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में सेंड कर दे, हम उसके उस डाउट्स को क्लियर करेंगे. ठीक है. अब एक और चीज समझते हैं जो मॉडर्न बिजनेस कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेरियस फॉर्मेट्स ऑफ लेटर्स. कभी कभी आप देखते हैं कि एक जो ट्रेडिशनल वे था, जो कन्वेंशनल मेथड था लेटर राइटिंग का, उस लेटर राइटिंग के कन्वेंशनल मेथड में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें लेफ्ट हैंड पर होती थी, कुछ चीजें राइट हैंड पर होती थी. मॉडर्न करस्पॉन्डेंस स्टाइल में सभी चीजें पूरी लेफ्ट हैंडर हैं या लेफ्ट साइड में दी हुई हैं. कभी कभी आप देखते हैं कुछ में कॉमास लगे होते हैं, कहीं कहीं कुछ में कॉमास नहीं लगे होते हैं, है ना. ये बेसिकली वेरियस वेज ऑफ राइटिंग द बिजनेस लेटर्स. ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं. ठीक है. सबसे पहले अपन पढ़ते हैं इंडेंटेड फॉर्म. INDENTED. Indented form, basically it is most conventional and oldest form of letter writing. This is the most conventional and oldest form of writing letters. अब इसमें होता क्या है, ये नॉर्मली MCQs में नहीं आता है, फिर भी अपन सिर्फ जनरल अपने नॉलेज के लिए सीख लेते हैं. जो आप एप्लीकेशन लिखते समय जो पैटर्न फॉलो करते थे, टू के बाद कॉमा लगाते थे, कॉमा के बाद फिर लिखना शुरू करते थे द प्रिंसिपल, और उसके बाद फिर नीचे चलते थे, फिर सब्जेक्ट लिखते थे, और जहां रिस्पेक्टेड सर लिखते थे उसे भी वापस टू की वाली लाइन में बिल्कुल टू के नीचे लिखा करते थे. आगे लाइन्स में नीचे आने के बाद वो जो मार्जिन होता था उतना ही छूटता था जितना टू के लिए छूटा है. बिल्कुल ये सब मेथड कहलाती थी. That is indented form. अलग से कुछ ज्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है इसमें. बेसिकली दिस इज इंडेंटेड फॉर्म. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये हमेशा तो नहीं कहना चाहिए, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज रिटन इन अ क्लोज्ड पंक्चुएशन फॉर्म. क्लोज्ड पंक्चुएशन मीन्स इसमें पंक्चुएशन का यूज किया जाता है. वो टू के बाद कॉमा लगा होगा, ठीक है. फिर डियर सर के बाद जो सैल्यूटेशन लिखा है या रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा लगा होगा. दिस इज कॉल्ड क्लोज्ड पंक्चुएशन. और एक बात ध्यान रखना, क्लोज्ड पंक्चुएशन, मिक्स्ड पंक्चुएशन, ओपन पंक्चुएशन, ये सभी जितने भी डिफरेंसेस हैं ये इनसाइड एड्रेस में ही यूज किए जाते हैं या फिर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में यूज किए जाते हैं. जो मेन बॉडी होती है लेटर की, जितना लेटर जो मेन इनके बीच में होता है, उसमें सेंटेंस की रिक्वायरमेंट के अनुसार जो पंक्चुएशन जहां लगना है वही लगता है. उसमें कोई चेंज नहीं है. केवल ओपन पंक्चुएशन, क्लोज पंक्चुएशन, मिक्स पंक्चुएशन, इसमें जो चेंज है वो केवल अपर बॉडी माने इनसाइड एड्रेस लाइन में या फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज माने लोअर जो मेन बॉडी के बाद वाला पोर्शन होता है उसमें होते हैं. बाकी जो मेन बॉडी है उसमें जो सेंटेंस के अनुसार रिक्वायरमेंट होती हैं वो सब यूज की जाती हैं. क्लियर है? तो अपन ने इंडेंटेड फॉर्म में दो चीजें विशेष तौर पे पढ़ी. पहला, दिस इज द मोस्ट कन्वेंशनल एंड ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग लेटर्स. दूसरा, इन दिस फॉर्मेट जनरली क्लोज्ड पंक्चुएशन इज यूज्ड. क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट पर, दैट इज कॉल्ड ब्लॉक फॉर्म. ब्लॉक फॉर्म क्या है? ब्लॉक फॉर्म, इसके दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. इन द यूएसए इट इज ऑल्सो नोन एज अ मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म. ब्लॉक फॉर्म मोर और लेस इंडेंटेड फॉर्म की तरह होता है. इसमें नॉर्मली ओपन पंक्चुएशन का यूज किया जाता है. ठीक है. और इसे
मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म भी कहा जाता है अमेरिका में। आपके लिए एमसीक्यू का क्वेश्चन उठता है कि विच इज कॉल्ड द मॉडिफाइड ब्लॉक फॉर्म इन द यूएसए, या ब्लॉक फॉर्म का यूएस नाम क्या है। तो दिस कैन ऑल्सो बी द वे ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन इन एमसीक्यू फॉर्म। नेक्स्ट आता है फुल ब्लॉक फॉर्म, जिसे मॉडर्न कम्युनिकेशन स्टाइल में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सभी कुछ लेफ्ट में रखा होता है, ठीक है, सभी कुछ लेफ्ट में रखा होता है, चाहे इनसाइड एड्रेस हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हो, सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड होगा। और इसमें ओपन पंक्चुएशन का यूज किया जाता है सामान्य तौर पर, ठीक है, सामान्य तौर पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केवल हमेशा ही होगा। क्लियर। एक और जो सबसे ज्यादा आई कैचिंग फॉर्मेट होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड हैंगिंग इंडेंटेड फॉर्म। पूछा जा सकता है मोस्ट आई कैचिंग फॉर्म। एज सच इसे प्रैक्टिकली यूज नहीं किया जाता, क्योंकि बहुत सारी जगह वेस्ट होती जाती है। 3 से 4 स्पेस छोड़कर लिखिए, 7 स्पेस छोड़कर लिखिए। लेकिन हमारे एमसीक्यू के हिसाब से तो पूछा जा सकता है कि मोस्ट आई कैचिंग फॉर्म ऑफ राइटिंग द लेटर, इट इज कॉल्ड हैंगिंग इंटेंडेड फॉर्म। इट इज मोर और लेस block form, excepting one thing. In this, the first line of each paragraph is aligned with the left margin. ये थोड़ा सा फिर से समझें। It is more or less the block form. और in this, the first line of each paragraph is aligned with the left margin, whereas all other lines are indented 4 or 5 spaces. माने 4 से 5 स्पेस छोड़कर लिखी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि 4 से 5 स्पेस कितना गैप आ गया। बस ये है कि दिखाई बहुत ज्यादा देगा। तो ये थे कुछ फॉर्मेट्स ऑफ राइटिंग द लेटर्स। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए अलग अलग बिजनेस लेटर्स के कुछ माइन्यूट्स लेकर आएंगे, जो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो उनमें पाई जाती हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा आपके एमसीक्यू फॉर्म में, वेदर इट इज बीटेक, whether it is MCA or whatsoever it is. Clear? So by the time, have a very good day. Enjoy yourself.